आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोलर सिस्टम। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली आज पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हम अरेंजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले तो सूरज के जो सबसे करीब है वो है मरकरी, और जो है उसके बाद वेनस आता है और फिर अर्थ। इसीलिए नियरेस्ट टू द सन इज़ द मरकरी एंड सेकेंड नियरेस्ट इज़ वेनस, और अर्थ ये जो है इसको सिस्टर और ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है इस वजह से। और मार्स और जुपिटर के दरमियान यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये बेल्ट का मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूपर बेल्ट है। 2006 से पहले प्लूटो को जो वो हम लोग कंसिडर करते थे एक प्लैनेट, लेकिन 2006 में जो प्लैनेट की डेफिनेशन आई है वो ये है कि जो प्लैनेट होता है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने स्पेसिफिक जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रोटेट करता है, और वो यूनिक ऑर्बिट्स जो हैं उसके हैं जिसमें वो रोटेट कर रहा है। जबकि यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट में हम देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह क्यूपर बेल्ट में प्लूटो के अलावा मेक इसी तरह दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रहे थे। मीन्स टू से कि इसका ये यूनिक वे या यूनिक पाथवे तो इसका ये नहीं था, इसलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं किया। अब ये हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, और सबसे नियरेस्ट टू द, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये मरकरी नियरेस्ट टू द सन है, वेनस इज़ द सेकंड नियरेस्ट, और ये जो मैंने आपको बताया कि अर्थ के नियरेस्ट वेनस है और सिस्टर प्लैनेट जो है वो अर्थ का है वेनस। उसके अलावा वेनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हॉटेस्ट जो है वो हम वेनस को कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर वेनस है, लेकिन अक्ल तो ये कहती है कि मरकरी को होना चाहिए क्योंकि मरकरी सूरज के ज़्यादा करीब है। लेकिन ब्राइटनेस की वजह से वहाँ पर ज़्यादा रोशनी होने की वजह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, और किसी भी प्लैनेट की जो हीट होती है उसका टेम्परेचर होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। वेनस में ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो वेनस जो है उसको ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है सोलर सिस्टम का। उसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो मरकरी है, और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास सैटर्न है। अब नेक्स्ट हम इनको डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे और साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले तो मरकरी के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियरेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। 88 डेज लेता है अपनी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि ज़िंदगी जो है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एटमॉस्फेयर का और पानी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन प्लैनेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा नेचुरल सैटेलाइट होती है हर प्लैनेट के पास अपनी। मरकरी की यूनिकनेस ये है कि इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जबकि मैरिनर 10 ह्यूमन बीइंग ने जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी मरकरी में, या वो किसी भी प्लैनेट में भेजते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, फ्यूचर में वहाँ पर हम लाइफ को प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ मैरिनर 10 की इमेज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वेनस को डिस्कस करते हैं। वेनस जो है वो हमने डिस्कस किया कि ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, उसके बाद ट्विन प्लैनेट है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी रोटेशन का। ये आप बात नोट कर लें कि जो वेनस है ये इसकी रोटेशन बाकी सब प्लैनेट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी 7 प्लैनेट रह जाते हैं इसके अलावा वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जबकि वेनस जो है ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। और इसकी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का भी नाम देते हैं। उसके बाद अर्थ, हमारा प्लैनेट जी, ये बहुत हमें पता है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो लाइफ क्यों एग्जिस्ट करेगी। हमने पहले भी बात की कि मोस्ट डेंस वाटरी बायोस प्लैनेट है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका सन से कितना डिफरेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, और इसकी टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस कितना है वो 23% है। और हमारी अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि जब स्पेस से हम लोग देखते हैं ज़मीन को तो वो ब्लू प्लैनेट के तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है। और ऐसा क्यों है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है ज़मीन पर, इसकी वजह से वो हमें ब्लू नज़र आता है स्पेस से। उसके बाद हमारे पास मार्स है। मार्स को जो है ये अगर इसका मीनिंग देखा जाए मार्स का, तो वो है गॉड ऑफ वॉर, और इसको रेड प्लैनेट इसकी अपीयरेंस की वजह से कहा जाता है। आप देख सकते हैं
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्स के बारे में है वो ये है कि अर्थ के बाद अगर किसी प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, एटमॉस्फेयर और ग्लेशियर्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो मार्स पर मौजूद हैं। और हमें कैसे ये पता चला? आर्टिफिशियल सैटेलाइट मार्स ओडेसी की वजह से। और नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डोमोस। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग लार्जेस्ट सैटेलाइट को भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये पॉइंट आप लोग ज़रा नोट कर लें। उसके बाद अब लाइफ तो एग्जिस्ट कर सकती है, हमने ये बात कर ली। अब अर्थ के ऊपर जो है वो एक हाईएस्ट पॉइंट है, उसको कंपेयर करें हम मार्स के हाईएस्ट पॉइंट के साथ, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो अर्थ का जो है हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट जो है वो 88,049 मीटर इतनी है अप्रॉक्सीमेटली। और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास मार्स का वो निक्स ओलंपिया है। उसके बाद जुपिटर को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट है तो इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्मॉलेस्ट डे, इसको भी ज़रा नोट कर लें। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है तो वो कितनी सैटेलाइट्स हैं? 79 सैटेलाइट्स। और मैंने आपसे पहले भी कहा था लार्जेस्ट सैटेलाइट आएगी, तो यहाँ पर आ गई है। इस बात को ज़रा नोट करें, गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर सैटेलाइट्स पाई जाती हैं जिनमें ईयू, यूरोपा, कैलिस्टो, एल्मेथिया वगैरह मौजूद हैं। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया का बना होता है, जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो सैटर्न है हमारे पास। तो ये जो है इसकी स्पेशलाइजेशन है ये है कि ये फ्लोटिंग प्लैनेट है। कोई चीज़ फ्लोट तब करती है जिसकी पानी के ऊपर फ्लोट तब करती है जब उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम हो। तो इसकी डेंसिटी पानी से कम होने की वजह से ये फ्लोट करती है। और वन इम्पॉर्टेंट मिस्टीरियस थिंग अबाउट सैटर्न इज़ दैट कि इसके सराउंडिंग में हमें ये सर्कल मिलता है। और ये सर्कल क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल्स ने मिलकर एक सर्कल बनाया होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस प्लैनेट को गैसियस ग्लोब या फिर हम लोग गैलेक्सी लाइक प्लैनेट बोलते हैं। और इसको अगर स्काई से देखें तो ये येलो कलर में अपीयर होगा। और इसकी 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या है कि जो हमने पीछे जुपिटर को डिस्कस किया है उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स 79 है। और हमने कहा लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन द जुपिटर, यहाँ पे 82 हैं। लेकिन ये जो 82 हैं ये रिसेंट रिसर्च के मुताबिक हैं, अभी ऑफिशियली ऐसा अनाउंस कुछ नहीं हुआ। इसीलिए पीपीएससी में भी यही एमसीक्यूज अभी तक लॉक है कि जुपिटर जो है उसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसी में पाई जाती हैं। तो अगर एमसीक्यूज आएगा तो हम लोग जुपिटर को ही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूरेनस है। यूरेनस लाइटेस्ट प्लैनेट है। इसको हर्शल ने 1781 में डिस्कवर किया था। और इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कह रहे हैं हम लोग, इंक्लिनेशन की ऑफ एक्सिस की वजह से इसको लेइंग प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये एक तरफ जो है वो झुका होता है, इसलिए इसको लेइंग प्लैनेट कहते हैं। और इस पे सनराइज जो है वो इन्वर्सली होती है अर्थ पे। जैसे अर्थ पे होता है ईस्ट से हो रहा है राइज और वेस्ट में जो हो रहा है वो सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्ट होता है। नेपच्यून आगे हमारे पास हॉटेस्ट हमने बात की। हॉटेस्ट जो था हमारे पास प्लैनेट वो हमारे पास था वेनस। और जो कोल्डेस्ट है वो हमारे पास है नेपच्यून। तो ये कोल्डेस्ट है, सो एज टू मूव अराउंड द सन है, और इसमें लॉन्गेस्ट ईयर मौजूद होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? गेल ने 1846 में। यहाँ पर आपकी रिव्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, आप इनको देखें। अगर तो आपने क्या वीडियो में लर्न किया है आप इसे एनालाइज भी कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, तो आप इनको ज़रा इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको ज़रा नोट करें और अपने आप को एनालाइज करें कि आपने कितना जो है वो गेन कर लिया। इनको अच्छे से याद कर लें। दैट वॉज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।